हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कैलेंडर का पार्ट 3 जो है, मतलब कि ये देख रहे हो थंबनेल पे ही, 15 जनवरी 1996 विच डे। तो ऐसा जो लीप ईयर से या जो लीप ईयर्स नहीं भी है, ठीक है, ये जो लीप ईयर्स है और जो लीप ईयर्स नहीं भी है, ये जो साल है, इन सालों में जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो डेज़ है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक साल बोल दिया और उसके साथ एक कोई महीना बोल दिया, जैसे कि 5 जनवरी कह दिया, ठीक है, डेट विथ मंथ दे दिया, ठीक है। तो ऐसे जो सम्स होते हैं, तो ये कैसे निकाला जाता है यही डिस्कस करूँगा। एक्चुअली हिंदी बच्चे बहुत दिन से बोल रहे हैं कि हम लोगों को ये वीडियो हिंदी में दीजिए। तो चलो, तुम लोगों के लिए ये वीडियो फिर से मैं हिंदी में लाया। तो देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो लोग ना, मेरा ये कैलेंडर का पार्ट 1 और 2 भी है हिंदी में ही, ठीक है, तो देख लेना। जो लोग नहीं देखे हो वो देख लेना, और जो मेरे चैनल में नए हो वो मेरे पुराने बहुत सारा वीडियोस है वो भी देख लेना, सब हिंदी में ही है, हिंदी बच्चों के लिए। मेरे एक्चुअली मैं दो लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ, बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही बनाता हूँ, ठीक है। तो हिंदी बच्चों के लिए वह बहुत सारा वीडियोस है, तो वो ज़रूर देख लेना। और मैं धीरे धीरे साइंस का वीडियो दे रहा हूँ, तो वो भी तुम लोग देखो। तो आज ये जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं ये कह सकता हूँ कि कैलेंडर का इस पार्ट हो जाने के बाद कोई भी कैलेंडर का सम में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा, चाहे वो CGL दो, NTPC दो, HS लेवल दो, जो भी एग्ज़ाम दो। अगर मेरा ये जो ट्रिक्स है ये अगर ठीक से देखो ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज। और ये वीडियो ना आज एंड तक देखना, ठीक है, पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं कहने वाला हूँ वो तुम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो तुमको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लास्ट में समझा के बोल दूंगा, ठीक है। तो चलो, पहले देख रहे हो तुम लोग, मैं यहाँ पे कुछ कोड्स लिख कर रखे हैं, ठीक है। ये देखो, कुछ कोड्स मैं यहाँ पे लिख के रखे हैं, यहाँ पे पूरा कोड्स, और यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ। पहले ये देखो, ये क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा मंथ कोड है, ठीक है। जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए भी 3, दिसंबर के लिए 5, ठीक है। तो मैं जो ये कोड दे रहा हूँ ना, इसके अलावा और कोई कोड लेने का ज़रूरत नहीं है, मतलब कि याद रखने का ज़रूरत नहीं है। मैं जो कोड बता रहा हूँ, मतलब कि जब लीप ईयर आता है तब जनवरी और फरवरी के लिए कोई दूसरा कोड यूज़ होता है या दूसरा कुछ ट्रिक्स यूज़ होता है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वीडियो एंड तक देखो, पूरा समझ जाओगे, ठीक है। आया बात समझ में? तो ये है, ये जो पूरा है ये क्या है, ये है टोटल, ये है मंथ्स कोड, ठीक है, ये है मंथ्स कोड, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये तो तुम लोग बहुत आसान है, ये देखो डेज कोड है, ठीक है, संडे से लेके पूरा सैटरडे तक कोड है, ठीक है। संडे 0, संडे से 0 शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। बहुत आसान है ये कोड, ठीक है। अब आता हूँ ये कोड में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोड भी। देखो 1700 से 1799, ठीक है, तो 1799, ठीक है। तो इसके लिए कोड क्या है, 1700 टू 1799 में कोड क्या है, 4, मतलब 1700 से लेके 1799 तक जो साल रहेगा उनमें कोड क्या है, इस्तेमाल करूँगा हम लोग 4, ठीक है। 1800 टू 1899 में इस्तेमाल करूँगा 2, 1900 से 1999 में इस्तेमाल करूँगा 0, 2000 से लेके 2099 तक हम लोग 6 यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये ना रिपीट होता है, मतलब मान लो यहाँ पे 1700 से 1799 तक है, मान लो इससे पहले दे दिया, ठीक है, अगर दे दिया, ठीक है, नहीं देगा लेकिन फिर भी अगर दे दिया तो क्या होगा,
देखो थोड़ा हम जान भी लेते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1600 से मान लो 1699 तक दे दिया, ठीक है। तो इसका कोड क्या होगा, तो इसके लिए कोड होगा, क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट होता है ना। तो देखो ये यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, 20, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे इसका कोड होगा 6, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि ये रिपीट होता है। और यहाँ पे देखो मान लो ये जो 2000 लेके 2099 है, ठीक है। मान लो यहाँ पे दे दिया 3000 से लेके 3099 दे दिया, ठीक है। मान लो अगर ये दे दिया, ठीक है, तो कोड क्या होगा, तो इसके लिए कोड होगा 4, ठीक है। तो ये 4206 ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है। आया बात समझ में। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के दिया हूँ मैं, जो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देखो फॉर्मूला तुम लोग देख पा रहे हो, हाँ हाँ ठीक से देख पा रहे हो, देखो। तो यहाँ पे क्या है, पहला है डेट, ठीक है। उसके बाद क्या है मंथ कोड, ठीक है, जो मैं कोड दे दिया, ठीक है। उसके बाद ईयर कोड, उसके बाद क्या है ईयर, उसके बाद है लीप ईयर, ठीक है। तो 5 तो चीज़ हम लोगों को याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है इसमें एक्चुअली 5 चीज़ हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। 5 चीज़ हम लोगों को याद रखना है बस, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं धीरे धीरे समझाता जाऊंगा तो और भी आसान हो जाएगा चीज़, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 15 जून 1998, ठीक है। ये जो 15 जून 1998 ये कौन सा बार था, ये हम लोगों को निकलना है, ठीक है। तो पहला देखो, पहला क्या करना होगा, ये जो साल दिया हुआ है ना, उससे पहले मैं थोड़ा छोटा सा एक चीज़ बता दे रहा हूँ। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से और एक बार मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बता दे रहा हूँ। मान लो तुमको लीप ईयर कैसे निकलना है, लीप ईयर निकलने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अगर लीप ईयर निकलना है ना, तो मान लो किसी भी ईयर है ऐसा 700, ठीक है, 900 या 920 भी पकड़ लो, ठीक है। एक्चुअली 900 ही होगा, ठीक है। तो 900, 1800 ऐसे पीछे लास्ट में अगर ज़ीरो रहेगा ना, तो लास्ट में अगर ज़ीरो रहेगा ना, तो उसको अगर तुम 400 से डिवाइड करोगे, तो अगर 400 से डिवाइड करने में, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई रिमाइंडर नहीं आया तो वो क्या होगा, वो साल लीप ईयर होगा। मैं LY करके रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, लीप ईयर होगा वो साल, ठीक है। लेकिन मान लो पीछे कोई ज़ीरो नहीं है, ठीक है, पीछे साल में पीछे कोई ज़ीरो नहीं है, जैसे इसमें देख रहे हो कोई ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर सिर्फ 4 से डिवाइड करो, ठीक है, तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तो वो साल भी लीप ईयर होगा। बात समझ में आ गया। अगर ये 98 को तुम 4 से, सिर्फ 98 को भी 4 से डिवाइड करोगे ना, तो ये अगर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा तो क्या होगा, तो ये लीप ईयर होगा। तो चलो ये समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से ये बता दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलो पहले क्या करना होगा हम लोग को, ये जो लास्ट में ये जो साल दिया हुआ है, ये साल में सिर्फ लास्ट 2 डिजिट जो है 98, ठीक है, ये 98 को पहले हम लोगों को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करने से क्या आ रहा है देख लो, 4 2 8, ठीक है, 4 4 16, ठीक है, 2। ये जो यहाँ पे रिमाइंडर है ना, ये उतना हम लोगों के लिए इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोगों को इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो 24 है, ये 24 हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके कितना आया 24, तो हम लोग लिख के रखते हैं 24 यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्या करना होगा, तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो फॉर्मूला था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, पहले था डेट, ठीक है, पहले था क्या डेट, ठीक है, डेट प्लस उसके बाद मंथ कोड, मैंने MC लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में MC लिख दिया, मंथ कोड प्लस, ठीक है, ईयर कोड, ये भी मैं YC लिख दिया, ठीक है, ईयर कोड हो गया। उसके बाद ईयर, ठीक है, प्लस क्या लीप ईयर। आ गया समझ में। एक्चुअली हम लोग जो 4 से डिवाइड करके ये जो 24 निकला, ये एक्चुअली ये जो साल में कितना लीप ईयर है वो निकल गया, 24 लीप ईयर है। आया समझ में। तो ये फॉर्मूला मैंने पहले ही दिखा दिया था तुम लोगों को, तो यहाँ पे लिख दिया फिर से, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या है डेट है, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग 15 प्लस 15, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ठीक है, 15 प्लस मंथ कोड है ना, मंथ कोड जो मैं पहले बोल रहा था। जो चलो देख लेते हैं मंथ कोड क्या है हम लोगों को, वो जो
मंथ कोड में दिखाया था, वो मंथ कोड क्या है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जून बोला था, तो जून में कोड क्या है, जून में कोड है 4, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जून में कोड है 4, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे लिख देते हैं मंथ कोड 4, ठीक है, प्लस अब आ रहा है ईयर कोड, ठीक है। ईयर कोड मैं जो पहले दिखा रहा था, ठीक है, देखो ये है 1998 है ना। तो अब देखो ये 1998, ये 1900 से लेके 1999 के अंदर है ये साल, है ना। ये साल 1900 से लेके 1999 के अंदर है, ठीक है। तो इसका कोड क्या है, इसका कोड है 0, जो 3 नंबर वाला है ईयर कोड में, जो 3 नंबर वाला है, ठीक है, इसका कोड है क्या, 0। बात समझ में आया। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ईयर कोड हो गया 0, ठीक है, यहाँ पे ईयर कोड हो गया 0, प्लस यहाँ पे ईयर मतलब ये जो ईयर का पूरा नहीं लिखना है, हाँ, ये सिर्फ लास्ट 2 जो डिजिट है ये सिर्फ लिखना है। तो क्या है वो, सिर्फ 98 लिखना है, ठीक है, प्लस लीप ईयर यानी कि ये जो है 24, ठीक है, ये लिख दिया हम लोग, ठीक है, आया समझ में। तो डेट जो दिया हुआ है वो लिख दिया, ठीक है। मंथ कोड हम लोग देख लिया कोड से, ठीक है। ईयर कोड भी हम लोग प्रीवियस जो पेज है जहाँ पे मैं कोड लिखा हुआ था, तो वहाँ से देख लिया कि 1900 से लेके 1999 में जो कोड है वो 0 है, तो दे दिया लिख के, ठीक है। तो वो मैं 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ईयर कोड हो गया, उसके बाद ईयर में क्या है, ये ईयर का सिर्फ लास्ट 2 डिजिट लेना है जो 98 है, ठीक है, और लीप ईयर जो 24 है वो मैं लिख दिया 24, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 15 + 4 कितना होता है, 15 + 4 हो गया, 15 + 4 हो गया 19, ठीक है। 19 + 24, ठीक है, 19 + 24 कितना हो रहा है देख लेते हैं। तो 19 + 24 हो रहा है 43, 43 + 98, 43 + 98 करने से आ रहा है 141, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना तक हमारा जो काम था ये बन गया, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 141 आया है, ठीक है, ये 141 को, ठीक है, ये 141 को हम लोगों को क्या 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है, ये 1 चलाया तो 7 में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो रिमाइंडर कितना हुआ यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हुआ 1। अब मैं पहले जो कोड दिखाया था, ठीक है, उसमें डेज कोड जो था, ठीक है, 1 मतलब कौन सा डेज है, 1 मतलब है मंडेज, ठीक है, 1 मतलब कौन सा डेज है, मंडेज। आया समझ में, 1 मतलब मंडेज है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, 1 मतलब मंडेज, ठीक है, मंडेज। आया समझ में, क्योंकि 0 संडे था, 1 के क्या होगा, मंडे होगा। तो समझ में आया ये सम, बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 16 जुलाई 1996, ये कौन सा डेज है ये हम लोगों को निकलना है, 16 जुलाई 1996। तो वही काम, तो पहले ये जो लास्ट 2 डिजिट है इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे कितने से, 4 से, ठीक है, 4 से पहले डिवाइड कर लेते, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 1 6, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे देखो डिवीजन में कोई रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब ये जो ईयर है ये लीप ईयर है, ठीक है, ये जो ईयर है लीप ईयर है, ठीक है। तो इसमें कौन सा महीना क्या कहाँ है, यहाँ पे जुलाई बोला है, ठीक है, यहाँ पे जुलाई बोला है। तो इसलिए मैं प्रीवियस सम जैसे किया ये सम भी वैसे ही करूँगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये अगर जनवरी और फरवरी, अगर देखो याद रखना, अगर लीप ईयर होता और जनवरी फरवरी कहता, ये 2 महीने कहता, तो लास्ट में एक चेंजेस आता। लेकिन यहाँ पे जुलाई कहाँ है, मतलब मार्च से लेके दिसंबर में, वो चाहे लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, ठीक है, मार्च से लेके दिसंबर तक, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो जो मैंने पहले सम किया वही वैसा ही होगा। लेकिन
अगर लीप ईयर है और उसमें जनवरी फरवरी महीना क्या कहा हुआ है, ठीक है, जनवरी और फरवरी महीना दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे एक लास्ट में एक चेंजेस आएगा। चलो मैं इसके बाद जो लास्ट सम है उसमें मैं समझा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है, 24 इंपॉर्टेंट है। कितना लीप ईयर है इसमें, 24 लीप ईयर है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 24, ठीक है। चलो अब फिर से वही फार्मूला अपनाओ। चलो वही फार्मूला अपनाना है, क्या है, डेट प्लस MC मतलब मंथ कोड प्लस YC मतलब ईयर कोड प्लस Y ईयर प्लस LY लीप ईयर, ठीक है। 500 हम लोगों को चाहिए, 500 देखो आ गया, 1 2 3 4 5, ऐसे ही याद रखो एकदम, 500 चीज़ लगेगा हम लोगों को, ठीक है, ऐसे ही याद रखो एकदम। पहले डेट क्या है 16 प्लस मंथ कोड, चलो जुलाई कहाँ है, ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं मंथ कोड क्या है। तो जुलाई में देखो मंथ कोड क्या है 6, ठीक है, जुलाई में मंथ कोड क्या है 6। और यहाँ पे एक बार में देख लेते हैं, ये ईयर जो है क्या है 1996, ठीक है, तो ये 1996 किसके बीच आ रहा है, 1900 से लेके 1999 के बीच में आ रहा है, तो ईयर कोड कितना होगा 0 होगा। तो जुलाई के लिए 6 और ईयर के लिए 0, ठीक है। चलो एक बार में देख लिया हम लोग, तो मंथ कोड क्या हो गया 6, क्यों, जुलाई बोला है इसलिए मंथ कोड 6 और ईयर कोड 0, क्यों, क्योंकि ये 96 किसके बीच में आ रहा है, ये 96 1900 से लेके 1999 के बीच में आ रहा है, इसका कोड कितना है 0, इसलिए यहाँ पे 0 हुआ। आया बात समझ में। चलो नेक्स्ट देख लेते, ईयर कोड यहाँ पे हो गया 0, ठीक है, प्लस ईयर कितना होगा 96, ठीक है, ईयर हो जाएगा 96, ठीक है, ईयर हो गया 96 प्लस लीप ईयर कितना होगा 24। आया समझ में, मतलब कि ये 4 से जो डिवाइड कर रहे हैं उसमें तो आ रहा है कितना लीप ईयर है, वही आ रहा है ना, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको ऐड कर लेते, तो 16 प्लस 6 हम लोग को पहले ये ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या है 16 प्लस 6 तो कितना आ रहा है 22, 22 प्लस 96 118 प्लस 24, ये आ रहा है 142, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, वही तरीका सेम, क्या 142 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 142 को हम लोगों को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ रहा है 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, क्योंकि 2 के 2 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 2, ठीक है। तो हमारा जो डेज होगा वो क्या होगा, 2 मतलब कौन सा डेज है, ट्यूसडे, वेरी गुड, ट्यूसडे, ठीक है। तो चला जाए, क्योंकि 1 मतलब मंडे है तो 2 मतलब ट्यूसडे है, ठीक है एकदम। 0 मतलब संडे, हम लोग को वैसा ही शुरू करना है कि संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, ऐसे ही शुरू करना है, ठीक है। तो आया बात समझ में। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट वाला सम आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो ऐसा जो सम आता है इसमें जो लास्ट सम है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम दिल थाम के बैठो। देखो चलो लास्ट सम देख लो। चलो यही वो खतरनाक सम है जो किसी को नहीं आया अभी तक, सिर्फ मेरे को ही आया, यही वो खतरनाक सम है। मजाक किया, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लेते। तो क्या बोला है यहाँ पे 15 जनवरी 1996। तो हम लोग पहले देखो, मैं जानबूझ के ये 96 ही रखा, पहले में भी 96 था यार, और यहाँ पे भी 96 है, मैं जानबूझ के ये 96 रखा ताकि तुम लोगों को पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो चाहे भी कोई भी सम दे दे, कोई भी सम, कोई भी यार, कोई भी मंथ, कोई भी डेट, कुछ भी परवाह नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। चलो देख लेते। तो यहाँ पे जो ये 96 है, ठीक है, तो ये 96 हम लोग तो बहुत चालाक है ना, पहले ही जान चुका कि ये लीप ईयर है, लेकिन फिर भी और एक बार करके देख लेते। चलो तो ये 96 को हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 1 6, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो ये
कितना आया, 24 आया, ठीक है। तो यही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखना पहले जो डिवीजन कर रहे हो उसमें हम लोगों को जो कोशेंट आ रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो डिवीजन कर रहे हो मतलब 4 से जो डिवीजन कर रहे हो उसमें कोशेंट इंपॉर्टेंट है, कोशेंट मतलब ये वाला। और जो 7 से डिवाइड कर रहे हो उसमें रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब रिमाइंडर मतलब ये वाला। आया समझ में? तो चलो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 24 लिख लिया। फिर से वही क्या लिखना है, वही हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है। पहले डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, हो गया बात। चलो तो पहले आ गया 15 डेट प्लस मंथ कोड जनवरी। हाँ, तो जनवरी में मैं तुमको फिर से दिखा रहा हूँ वो कोड के पार्ट में जाके, ठीक है। देखो जनवरी के लिए क्या है 0, ठीक है, कोई बात नहीं, जनवरी के लिए 0 है कोड। और जो ईयर है, ईयर वही एक ही डाल दिया मैंने, 1900 से लेकर 1999, उसमें क्या है कोड 0 है। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ही 0 है, मंथ कोड ये भी 0 होगा और यहाँ पे ईयर कोड जो है ये भी 0 होगा, ठीक है। थोड़ा ये जो कैलकुलेशन है थोड़ा आसान हो गया है ना, 2 0 बैठ गया, क्या बात है। चलो तो ईयर क्या होगा, ईयर होगा 96, ठीक है, और लीप ईयर कितना होगा 24, ठीक है, हो गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोगों को फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो चलो ऐड करके देख लेते। तो पहले 15 प्लस 96, 15 प्लस 96 प्लस 15 प्लस 96 हो गया 111 प्लस 24, ये हो गया 135, ठीक है, ये हो गया 135, ठीक है। तो चलो इसको अब क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा इनका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया 7 से डिवाइड, तो 7 2 ज़ा 14 नहीं होगा, तो 7 1 ज़ा 7 है, तो 6, ये 5 नीचे आ गया, 5 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा कितना होगा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63, तो यहाँ पे हो गया 7 9 ज़ा 63। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया, 2 है ना। तो अब मैं वो खतरनाक बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक बात है। तो देखो मैं जो कह रहा था कि अगर लीप ईयर हो, ध्यान से सुनना, फिर से ये मेरा बात ध्यान से सुनना, अगर लीप ईयर हो और उसमें जनवरी और फरवरी मंथ दिया हुआ है, डेट चाहे कोई भी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मंथ अगर जनवरी और फरवरी हो और वो साल, वो जो ईयर है वो अगर लीप ईयर हो, तो पूरा साम जो है वो नॉर्मली तुम इतना तक तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा है वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लीप ईयर है और मंथ जनवरी और फरवरी है तो इसमें से एक घटा देना है, मतलब एक माइनस करना है, तो हो गया 1, ठीक है। तो ये 1 का मतलब क्या होगा, मंडे। बात समझ में आया, मेरा बात समझ में आया, पूरा आया बात समझ में, कि अगर लीप ईयर हो और उसमें अगर जनवरी और फरवरी महीना दिया हुआ हो, तब ये जो रिमाइंडर आएगा उससे 1 घटा देना है। लेकिन अगर लीप ईयर हो लेकिन मार्च से लेकर दिसंबर तक कोई ईयर दिया हुआ है, तो ये 1 घटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात समझ में आया, बहुत आसान है। मैं ये कर रहा था तो इसलिए इतना टाइम लग रहा था, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में ना ये जस्ट सेकेंडों में हो जाएगा, जस्ट 10 to 20 सेकेंड में ये आसान से हो जाएगा, बहुत आसान से ही हो जाएगा। और इससे आसान तरीका शायद तुम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तरीका अपना बहुत आसान से बन जाएगा सम, ठीक है, बहुत आसान से बन जाएगा। तो जो लोग मेरे वीडियो नए देख रहे हो, यानी कि मेरे चैनल में नए हो, तो वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और जो मेरा प्रीवियस वीडियोज़ है वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई समझ में कुछ भी डाउट हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं ज़रूर बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ज़रूर बोलना, ठीक है, कोई हेजिटेट मत करना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और एक बात, ये यहाँ पे मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वहाँ पे मैं मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं रोज़ एक टाइम दिया वहाँ पे दे दूँगा। उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और मेरा जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसका भी लिंक ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।